नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, आज मैं वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि भूमि कितने प्रकार की जोत होती है। भूमि की यानी कि भूमि की जोत कितने प्रकार की होती है, और दूसरे नंबर पर वहीं पर बात करेंगे कि पड़ती की भूमि क्या होती है। बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है और उसके अंदर से 75% लोगों का यही सवाल होता है कि अकरम भाई, पड़ती की भूमि क्या होती है। तो विस्तार से जानेंगे। तो चलिए, ना देरी करते हुए जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त। साथियों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि भूमि के बारे में हर एक व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि भूमि के पट्टे या फिर भूमि अगर उस व्यक्ति के पास है तो वह किस प्रकार की भूमि है, या फिर वह किस प्रकार की पट्टे धारक भूमिधर व्यक्ति है। बहुत से लोगों की कॉल आती है, वो कहते हैं कि अकरम भाई कि हमारा एक पट्टा था जो हमारे बाप दादा को मिला था, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि उनके बाप दादा को पट्टा किस वर्ग की भूमि में मिला था। अगर किसी भी व्यक्ति से जानकारी करता हूं और पूछता हूं कि आपका जो पट्टा था वह किस वर्ग श्रेणी का था, तो वह मुझे जवाब नहीं मिल पाता है। उन सभी साथियों से मेरी गुजारिश है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका यहां पर नंबर भी दे रहा हूं, तो आप वहां जाकर भी वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। उसके अंदर आप एकदम परफेक्ट यह जानकारी पाएंगे कि किस प्रकार की भूमि का किस प्रकार का पट्टा होता है। जी हां, क्योंकि भूमि के बारे में जानकारी करना बहुत ही अहम जरूरी है। और भारतवर्ष के अंदर 85% भारतवर्ष पूरा गांव के अंदर बसा हुआ एक पूरा देश है। और साथियों, यहाँ की सबसे पहले आर्थिक मजबूती स्थिति करने के लिए ही कृषि कार्य हुआ करता था, लेकिन अंग्रेज आए, उद्योग धंधे फले फूले, और उसके बाद देश आज भी उसी हालात पर है। और पहले भी अंग्रेजों ने इस देश के अंदर अत्याचार किया, और आज अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के भी पिताजी हमारे देश के ऊपर काबिज हैं। साथियों, जिस देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, बेरोजगारी, अनपढ़ता, ड्रग्स और शराब का धंधा फल फूल रहा हो, और साथियों जहां पर लोगों को योजनाओं के नाम पर झूठा दिलासा दिया जा रहा हो और किसान की हालत बद से बदतर हो चुकी हो, तो चुप रहें। वो देश तरक्की कर रहा है, वो देश आत्मनिर्भर बन रहा है। चलिए, खैर मेरा यह टॉपिक नहीं है। मैं जानकारी दूंगा कि आज नवीन पड़ती की भूमि क्या होती है। आप सोचिए, जो बात मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कही है, पूरा हिंट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि आज मेरी इस वीडियो का अनुमान कुछ और है, और मैं जिस चीज पर आपको जानकारी देना चाह रहा हूं वह टॉपिक है नवीन पड़ती की भूमि। तो इसके लिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। साथियों, पड़ती की भूमि यह बहुत जानना बहुत ही जरूरी होता है कि पड़ती की भूमि क्या है। यह वह भूमि है जो खेती योग्य होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से पड़ती में छोड़ी जाती है, यानी कि या वहां निर्मित खेती नहीं होती है, इस भूमि पर कोई लगान दे नहीं होता है, यानी कि पड़ती की भूमि के ऊपर। और साथियों, इस भूमि पर कोई भी लगानदेही नहीं होता है। यही वह जमीन है जिसको पुराने भूस्वामी ने सीलिंग एक्ट के दौरान लगानी भूमि ना दिखाकर पड़ती भूमि को खाते के दरवाजे से अपने अधिकार में रखने दिया। और साथियों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी इन भूस्वामियों का कब्जा इस जमीन के ऊपर बरकरार है, और पड़ती की भूमि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। यह जान लेना काफी जरूरी है। अब वो 2 हिस्से कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पड़ती की भूमि, अस्थाई पड़ती की भूमि और अस्थाई पड़ती की भूमि, यानी कि इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, अस्थाई पड़ती की भूमि और अस्थाई पड़ती की भूमि। अब बात करते हैं अस्थाई पड़ती की भूमि क्या है। साथियों, यह वह भूमि है जो खेती तो की जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? अस्थाई पड़ती की बात कर रहा हूं।
यह वह अन्न उपजाऊ होती है, कभी कभार इसके ऊपर घास वगैरह उगाने और उसकी जुताई कर दी जाती है। पट्टी की भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन भी होता है, जो अधिकार दस्तावेज में दर्ज होता है। यही वह जमीन है जिसका मुख्य भाग वन लगाने के लिए विभाग को दी जाती है। और साथियों, भूमिहीनों का भी किसी अन्य व्यक्ति को भी जमीन के पट्टे इसी कोटे से दिए जाते हैं। यानी कि कौन सी भूमि? अस्थाई प्रति की भूमि। साथियों, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को समझाता हूं, और मुझे यकीन है कि जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देखता है उसे बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपके द्वारा देख ली गई है तो किताब खोलने की जरूरत नहीं। जो मैं बता रहा हूं, आप जाइए, किताब को ढूंढिए और वहां पर भी यही आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं अस्थाई पट्टी की भूमि। अस्थाई पट्टी की भूमि इस प्रकार की भूमि होती है, यह वह भूमि है जिस पर किसी साल खेती कर ली और वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी अस्थाई पट्टी की भूमि। आमतौर पर यह भूमि खेती योग्य भूमि होती है, यानी अस्थाई पट्टी की भूमि। और साथियों, यह भूमि गैर कृषि कार्यों के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, यानी अस्थाई पट्टी की भूमि। इस भूमि का सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि, यानी कि कई जगहों पर इस भूमि का व्यापारिक एवं उद्योग इकाई खड़ी या फिर महंगा लगान लगाया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर लगान के आंकलन, यानी कि जो लगान का आंकलन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और गांव के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज की जाती है, यानी अस्थाई पट्टी की भूमि। और साथियों, इस कुछ प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ जमीन भी कहा जाता है। यह वही अस्थाई पट्टी की भूमि है जिसे कुछ राज्यों में गैर मजरूआ भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि भूमि के जोत के प्रकार कितने हैं, क्योंकि यह भी एक सवाल है कि भूमि जो है वह उसकी जोत के प्रकार कितने हैं, तो उसे मैं आपको बताता हूं। साथियों, भूमि के जोत के प्रकार यानी कि संकर मणि भूमिधर, दूसरे नंबर पर असंकरीय मणि भूमिधर, तीसरे नंबर पर आसामी भूमि और चौथे नंबर पर सरकारी पट्टेदार, यह भूमि के जोत के प्रकार होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी आज की इस वीडियो से पट्टी की भूमि के बारे में विशेष तौर से जानकारी मिल गई होगी। अगली वीडियो के अंदर फिर मैं आपको इससे भी अच्छी जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को गहराई से जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।